मानते नहीं क्या करके देख लो। कहने लगे अगर करोगे नहीं तो खाना कहां से आएगा। और जो नहीं करते तपस्या करने चले जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, इसमें उनके लिए कहां से आता है। इसका मतलब है तुम्हारा भरोसा लचरा हो गया है और भरोसे को मजबूत बनाओ। कहते हैं भाग्य कैसे बनता है। भाग्य कैसे बनता है बताएंगे कोई। जरा मेरी समझ में नहीं आता है भाग्य कैसे बनता है। कर्म से। क्या भाग्य बनता है कर्म से। कहते हैं कर्म करो तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, सुंदर बात है। भाग्य कैसे बदलेगा कर्म से। और कर्म कौन से पेड़ पे मिलो। कर्म कहाँ मिलेगा। अब पूछ लिया जाए कोई मार्केट में मिल जाएगा या फिर पौधे में मिलेगा लगा हुआ, या फिर कहाँ मिलेगा कर्म। जहाँ जाकर के मैं कर्म ऐसा करूं ढूंढ खरीद लाऊं जिससे अपना भाग्य पलट दूं। कहाँ मिलेगा कर्म। कर्म कहाँ मिलेगा किसी को याद है बता दो। प्यारे आपने ये बताया है, ये भी बता दो कर्म कहाँ मिलेगा। कर्म मिलेगा ज्ञान में। कर्म मिलेगा ज्ञान में। ज्ञान कहाँ मिलेगा गुरु में। कहाँ आ रही है सारी चीज। कर्म कहाँ मिलेगा। कर्म कब करोगे जब आपको अच्छा मार्ग मिलेगा। अच्छा मार्ग मिलेगा, अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छा साधन मिल जाएगा, आपका कर्म अच्छा होगा। तब कर्म अच्छा हो जाएगा तो भाग्य पलट जाएगा। अच्छा गुरु मिल गया भाग्य पलट गया। और अगर खराब गुरु मिल गया तो भाग्य लड़िया समझो गड्ढा में पड़ी है। इसलिए अच्छा बचपन से साधु है और ब्राह्मण शरीर है और बचपन से साधु है, आंखें बंद करके बना लीजिए कोई भी दर्द बंद नहीं होगा और आपका जीवन और गुरु का जीवन दोनों का खुशहाल रहेगा। और अधवर में बन गो, अधवर में साधु अधवर में बना, नौकरी छूट गई, गलत काम किए नौकरी छूट गई और अधवर में कोई साधन नहीं मिला। कहते हैं नारे मरे धन संपत्ति नासे मोर मोड़ा परे सन्यासी। घर में कोई साधन नहीं रहा और कोई उपाय नहीं देखा, सिर मुड़ाया और जाकर के साधु बन गए, मतलब बना लिया। और कोई गुरु बन जाते हैं, कोई जाकर के अधवर में लुटिया डुबा करके और भाग जाते। ये सोच लो। इसलिए कर्म कैसे बनेगा, भाग्य कैसे बनेगा कर्म से। और कर्म कहाँ मिलेगा अच्छे गुरु से, अच्छी संगत से, अच्छे खान पान से, अच्छे विचारों से, अच्छे लगन से। और आप गुरु के पास पहुंच जाओ जब खाने पीने वाले हो, जब तुम्हारी जेब चटकेगी तो आप गुरु की बात भूल जाएंगे। गुरु ने कहा सत्संग जाना है और कहने लगे चलो अब गुरु जी फोटो देख रहे हैं सत्संग मन जाओ, अगले में चले जाइयो। आपने गुरुदेव की बात पर पानी फेर दिया और नहीं गए और तब तक बीमारी न मारो फटको और 4 पाई पे गिरा ले। मन जाओ 4 पाई पे गिरा ले। अब कहाँ है डॉक्टर के पास बोतल लटकी है और 4 दिन बाद कहीं आराम ना मिलो कहीं आ गए। बुखार रखता है हमने क्यों बुखार। अब अपनी बात छुपा रहे हैं। कैसे गुरुदेव जी ने कहा कि सत्संग में अपनी बात छुपा रहे हैं। आप गुरुदेव से कहाँ छुपा रहे। अरे भाई क्यों आया बुखार, इसका कारण बताओ। अब
लगा रहे। मैं लगो धान में पानी तुम्हारे में, अब 4 पाई पे पड़े हो और बोतल लग रही है, दवाई खा रहे हो, घर वाले भी तुम्हारी सेवा में लगे हैं और धान तुम्हारे यहाँ वही सूख के जाओ, खा लो धान, खाओ, कर लो मनमानी। ऐसा होता है? होता है तो हाथ खड़े करो। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, और ऐसा होता है तो हम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम अपना संकट स्वयं ला रहे हैं। अपने संकट को हटाना है तो गुरुदेव की बात माने हैं। गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि आप कोई भी, लेकिन नियम का पालन करो। आपको संकट क्यों आता है? आपको धर्म से भटकाता है, धर्म से भटकाएगा। और यमराज क्या सोचता है कि आप गुरु से तुम्हारा तल्ला टूट जाए, और गुरु से तल्ला टूट जाएगा तो यमराज को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब कहीं गेट पर ताला नहीं होगा तब चोर को सरल उपाय मिल जाएगा, सीधा जाएगा और लूटेगा और चला जाएगा। इसलिए धर्म जो है आपका मजबूत पहलू है। आप धर्म से जुड़े हैं, आप नीति नियम का पालन कर रहे हैं। समस्या संकट आने में संकोच करेगा, यमराज भी तुम्हारी कलाई पकड़ने में झटका देगा, कहेगा ये गुरु का नियम का पालन करने वाला है, ये सत्संग का नियम का पालन करने वाला है। और जो नियम का पालन करते हैं और भगवान विष्णु गुरुदेव के नियम का पालन करके और उनके खाते में उतर जाते हैं, जिन पर उनकी कृपा पहुंच जाती है, समस्या को छोड़ दो। यमराज भी न जाएगा, टाइम आ जाएगा तो वो बड़ा संकोच के साथ हाथ नहीं पकड़ेगा और कहने गुरुदेव से अनुमति देगा, और गुरुदेव यस नो का जवाब देंगे, बाकी बात उठाएगा तो यमराज भी घबराता है। ऐसा काम कीजिए कि बड़ी मन श्रद्धा के साथ ओम विष्णु हरि घट बाजी जी का गुणगान करें, तुम्हारी तमाम समस्याएं हट जाएं। और इसमें आप सोच तो लेते हैं, बनाना चाहते हैं और बनने की जगह बिगड़ जाता है। क्योंकि गुरुदेव के कृपा से तुम्हारा विश्वास चला गया और वहां तक काम चौपट हो गया, तो न कहाँ बना तुम्हारा, न गुरुदेव के रहे, आप दोनों तरफ से चले गए। ऐसा मत करो, दोनों तरफ से चले जाओगे। अगर पीछे छोड़ दो, अगर घर की जिम्मेदारी है और गुरुदेव के पास चले जाओ, भगवान विष्णु सोचे कि गुरुदेव की आदेश का पालन कर रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं जाकर के और तुम्हारी रखवाली करके, तुम्हारे घर और परिवार की देख रेख करके उधर भी तुम्हारा काम बनाएंगे, और इधर आप गुरु जी के विश्वास पर चल जाओगे, दोनों हाथ तुम्हारे भर जाएंगे और दोनों तरफ से तुम्हारा कल्याण। दुविधा में दोनों गए, माया में भी न रहो, फिर दुविधा मत कीजिए। अरे कोई भी आफत परेशानी मुसीबतें आती हैं, मोह माया घेरता है, कोई भजन करने लगे, भक्त बन जाए घर में, तुम्हारे सैकड़ों समस्या भजन के समय पे आवे, क्यों आ रही है? उन समस्या को हटाओ, एक भी आ जाए, लेकिन भजन मत छोड़ो, एक हाथ से व्रत रखो, कितने भी बांध रहा है समस्याएं, व्रत मत छोड़ो, और कितनी भी समस्या आ जाए, वो देव के आगे इसका पालन करो, समस्या हार करके अपने आप लौट जाएगी, हार करके लौटेगी, और जब मुंह उठाएंगे, जब गुरुदेव की नजर देखेंगे, तो समस्या चुईया बन के वापस चली जाएगी। कहाँ? जहाँ गुरुदेव की आदेश का पालन नहीं किया है, वहां जाकर के डबल हो जाएगी, और जिसने आदेश का पालन कर लिया, उसकी समस्या गुरुदेव के मुखार से, उनकी नजर से हट करके समस्या से आजाद हो जाएंगे। इसलिए हारे बीमारी समस्याएं आते जाती रहती हैं, भक्तों पर भगवान की परीक्षा लेती है, दुनिया भी संकट के बाद लाते हैं, लेकिन अगर कुछ बनना है, पाना है, गुरु के पास रहना है, गुरु के पास विश्वास बनाना है और भगवान विष्णु के रिपाठ में दाखिल होना है,
कितने भी आ जाए, कितने भी झंझट झेलना पड़े, कितने भी काले बादल आए, किसी में कुछ भी करना पड़े, गुरुदेव के आदेश का पालन करो, हाजिरी लगानी है। तो समस्या के दुआरा बरसात खेती हुए, भीजत में आओ, भीजत में आओ, ऐसा नहीं है तो पैदल चल के आओ, विश्वास एक बार खड़ा कर दो। अगर एक बार ऐसा करके विश्वास खड़ा कर दोगे तो भगवान विष्णु दूसरे दिन तुम्हारे दरवाजे पर किसी रूप में पैसा लेकर के तुम्हारे घर पर चल करके आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वास आएगा। अरे देखो सत्यवान सावित्री का, सत्यवान सावित्री को देखो, मीरा को देखो, नरसिंह को देखो, सुदामा को देखो। सुदामा जब जा रहे थे गरीबी से पीड़ित होकर के, उनके पत्नी ने बहुत कहा कि तुम्हारे सखा है, वह तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप इतनी गरीबी क्यों झेल रहे हो? उन्होंने कहा सखा को कभी इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि आप अपनी गरीबी पूरी करें, सखा इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि आप अपना संकट सखा को दे करके और सखा को अपने कष्ट में डाल दो। सखा जो होते हैं ये मित्रता है, ये तो बड़ी अलौकिक होती है, इसलिए हम अपने सखा को कष्ट देना नहीं चाहते। कहने लगी चले जाओ, वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, और वो थोड़ा सा हित कर देंगे तो उनका क्या बिगड़ जाए। उन्होंने कहा चलो तुम नहीं मानती हो तो हम चले जाते हैं। और मैंने जाने की तैयारी की, कहने लगे इतनी सुंदर बात है, फिर आती है इसका हमारे समाज में नहीं पकड़ती। क्या? उन्होंने कहा, कहने लगे एक बड़ा संकट है। कहने लगे क्या? कहने लगे अपने से बड़े के पास जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के भेंट में जाना चाहिए, बड़े एक फूल हो, और जहाँ आते हैं मंदिर में कहीं, दरबार में कहीं पर, और खाली हाथ चले आते हैं। उन्होंने कहा मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी सखा का निरादर होगा। कहने लगी हम अभी जाते हैं और किसी बहन से उधार लेके आते हैं। जब गरीबी आ जाती है तो कोई उधार देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि तुमने पहले लेके नहीं दिया है, और उसी को उधार मिलता है, उसी को बदला मिलता है जिसके पास धन दौलत होती है। जब वो जाती हैं तो चावल जहाँ टूटे उठे जो भटकने पे गिर जाते हैं, कहने लगी कि वापस दें या कटें, अरे चलो ये दे देते हैं, मांगने आई हैं तो वो चावल की गिनती होती है, वो भर के दे दे, ये कहना दे जाओ। और वो लेके दुखिया चली आई हैं और बांध देती हैं गुठरी में, और गुठरी ऐसी है कि कपड़ा भी ढका नहीं है, फटे हैं, और जहाँ के कहीं चावल निकल रहे हैं, और कपड़ा धोने का समय नहीं है। गरीबी जब आती है तो ऐसे हाल बना देती है जिसमें कोई भी साधने वाला तैयार नहीं होता, अपने भी गैर हो जाते हैं, अपने भी खाली और अपना भी दामन पलट देते हैं। और जब चलने की तैयारी होती है, भगवान मुरली मनोहर ने देखा कि मेरा सखा आज परेशानी गरीबी से पीड़ित होकर के मेरे पास आ रहा है, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगा, और खाना नहीं मिलता है, कमजोर हो गया है। देखो वो कितना कोमल है, कितना दयालु है, आप उसके पास जाने का विचार तो बना लो। अरे वो स्वयं तैयारी कर लेगा, आपको लेने की, आपको लेने की तैयारी करेगा। आप नरसिंह ने, सुदामा ने जाने की तैयारी कर ली है, और इधर वो देख रहे हैं मेरा सखा बहुत कमजोर है, चलने की उसमें क्षमता नहीं है, अगर रास्ता भटक गया तो वो टूट जाएगा, और टूट गया तो फिर मेरा मित्रता का फर्ज क्या है। इसलिए भगवान मुरली मनोहर मित्रता सुदामा के हाल देख करके वहीं रो रहे हैं। और रुक्मिणी कह रही है नाथ आज कौन से भक्त पर कष्ट है, आज तुम्हारी आंखों में आंसू। आकर के रुक्मिणी उनकी आंसू आकर के पहुंच देती हैं। कहने लगे रुक्मिणी
कि तुम्हारे आंसू पहुंचने से नहीं पूछेंगे। मेरा भक्त रोता है तो भगवान रोता है। वो इतना बड़ा दयालु है कि आप एक कदम जाने के लिए तैयारी कर लो। आप उसके पास केवल लेटर दे दो, मैं जाऊंगा, और वो स्वयं चल करके सत्संग के लिए पैसा लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा। एक बार विश्वास करके देख लो सुदामा के बाहर, अगर वो तब मारा मारा घूमेगा। और अगर आपको विश्वास न हो तो है न है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा। उधर रुक्मिणी देख रही, आंसू पहुंच रही हैं, उनके आंसू बार बार टप टप गिर रहे हैं। कहने लगे नाथ, अरे रोने से क्या हो जाएगा? अरे तुम तो दीनों के दाता हो। अगर उसके चाहो तो गरीबी है तो आप भी बैठे बैठे हटा सकते हो। भक्त रो रहा है, तुम भी रो रहे हो। कहने लगे रुक्मिणी, तुम क्या भक्ति का धर्म समझो? तुम जानती तो समझ लेती। तुमने तो एक आधा चावल खा करके बैठ गई हो, लेकिन मैं जानता हूँ उसका दर्द। तो कहने लगे दर्द के बारे में मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आप तो उदार परमात्मा है। चाहो बच्चों के बजा करके घर से अमीर बना सकते हो। कहने लगे इसमें आनंद नहीं आएगा। अब मुझे उसकी गरीबी नहीं हटाना है, गरीबी के साथ साथ उसका नाम भी इतिहासों में लाना है, और उसका अपना मित्रता का परचम लहरा करके इतिहास में अपने साथ उसका नाम भी लेकर आना। और तुमने देखते रहेंगे और कृष्ण जी गायब हो जाते हैं, और आकर के रास्ता में अपना रूप बदल लिया, और रूप बदल लिया, मनमोहन नाम रख लिया, और आकर के उनके सामने चलने लगे रास्ता में। कहने लगे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? अरे कहने लगे हम अपने सखा के पास जा रहे हैं। कहने लगे कौन है सखा? कहने लगे मुरली मनोहर भगवान कृष्ण जी। हाँ, उन्हें हम भी जानते हैं, और हम भी पाए वहां के रखवाले। क्या भगवान छल करके भी तुम्हारी मदद कर देता है? कैसी कैसी रूपों में आकर के बदल के तुम्हारी सहायता कर देता है। ऐसे विश्वास करो प्रिय भक्तों, विश्वास करके आस्था देखो। संकट कितना भी बड़ा जाए, सत्संग जाने के लिए इनकार मत करो। और दरबार में आना, आते बाजार कितने भी आ जाए, हाजिरी लगाना है तो लगाना है, सत्संग जाना तो जाना है, और एकादशी व्रत रखना है तो रखना है। आप कदम बढ़ा के देखो भगवान मुरली मनोहर भगवान विष्णु के पास। एक कदम बढ़ोगे, वो 1000 कदम बढ़ा करके और तुम्हारे संकट हटा करके अपनी तुम्हारी कठरे अपने सिर पर रखेगा, और अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हें निहाल करके तुम्हारा कल्याण। ऐसा है मेरा भगवान विष्णु, ऐसा है दुनिया का पालनहार। इसलिए तो उसने ये दिया है, तुम्हारा सबका पालन पोषण करता कौन है? भोजन कपड़ा कौन देता है? भगवान विष्णु। ये कपड़े हैं पहने बैठे वो देते हैं, क्योंकि भाग सब उन्हीं के हाथ में। लक्ष्मी पैसा देती है, और पैसों से काम का घरों का करता है। क्या कौन है तुम्हारा पालन पोषण करने वाला? लक्ष्मी और भगवान विष्णु, और तुम्हारा पालन करने वाला है और पालनहार है। मैं उसी का तो नाम याद में ला रहा हूँ, मैं उसी का नाम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं उन्हीं का नाम, क्योंकि तुम उनके हो, उनके वंशज हो, और तुम्हारे हैं। वो बार बार कहते हैं गुरुदेव इन्हें जगाओ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, और ये मेरे को भूल गए हैं। इसीलिए तरह तरह के संकटों को और भारी बीमारी को प्राप्त हो रहे हैं। संकट कैसे हटा पाऊं? आप मेरे नाम को इनके यादगार में पहुंचाएं, आप मेरे नाम को इनके आदत में डालें। ऐसी आदत डाल दें तो मेरा नाम 24 घंटे न भूले। मेरा नाम इनकी जुबान पर, इनके यादगार में, मन मंदिर में जब सोते जगते रम जाएगा। हर समय मेरा नाम ध्यान करेंगे, हम इनके पास आकर के और इनकी तमाम
समस्याओं का समाधान करिए। विष्णु हरि भगवान नारायण की जय हो। कहने का मतलब तात्पर्य है कि कोई भी दान सेवा भक्ति या फिर सत्संग जाते में संकट आ रहा है और तुम्हें भटका रहा है, इसलिए आप उससे भटकिए मत। निश्चय कर दिया है, आप निश्चय अपना मजबूत रखिए और आप अपना काम घर पर छोड़ दिए विष्णु जी के लिए और आप अपना सत्संग दरबार चल पड़िए। लौट कर जाओगे, तुम्हारा काम कोई बिगड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा काम स्वयं संभाल देगा। आप अपनी जिम्मेवारी उसे दे करके देखो और वैसे हो तुम का संभाल ले अपनी जिम्मेवारी। आप एक बच्चा नहीं संभालता है, आप अपने को नहीं संभाल पाते हैं, आपके पास कोई बस नहीं है, चाबी नहीं है, आप तो केवल बेमतलब में लाठी ले फिरते हैं, आप परेशानी झेल रहे हैं और केवल आप सोचते हैं मेरा घर है, मेरा परिवार है, बार-बार कटनी बांधे पड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। इसलिए निश्चय करने के साथ भगवान विष्णु का चिंतन कीजिए। वो उदार है, उदार परमात्मा है। सोते जगते चलते फिरते गुरु के आदेश का पालन करो और जो तुमने दरबार में संकल्प लिया है, हम हाजिरी लगाएंगे, सत्संग जाएंगे, नाम दान दिया है वो निश्चित ही एकांत से व्रत रखा है और रखना चाहते हैं, संकल्प के साथ खड़े उतरिए, वादा पूरा कीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आप वादा पूरा कीजिए, आप हिलिए मत। गुरुदेव और भगवान विष्णु लक्ष्मी के नियम का पालन कीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, गारंटी के साथ हल करके और तुम